This meeting is being recorded. तो आगे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे, तो उसी में हम लोग यहाँ पे बताएगा हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे, आपको पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे दिया है, ठीक है, सी एस एग्जाम्स में और गेट एग्जाम्स, ठीक है, मैं हम लोग यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे ठीक है, आपको दिया गया हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज इनक्लोज बाई ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो बेसिकली आपको तीनों में क्या रिलेशन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे कि तीनों में हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन है, किससे हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, आपको अभी तक जो पढ़े हो उसका मैं एक बार रिकेप कर देता हूँ हम लोग यहाँ पे। आपका से पोटेंशियल रहेगा, ठीक है, एक आपके पास है टोटल चार्ज इनक्लोज, आप बोल सकते हो यहाँ पे क्यू, और एक आप बोल सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे तीन क्वांटिटीज आपके पास, ठीक है, कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से आपको पता ही होगा हम लोग यहाँ पे, अभी तक जो हम लोग पढ़े हम लोग यहाँ। तो अगर हम लोग आपके पास, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो क्यू रहेगा, क्यू दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे जी, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या रिलेशन होगा हम लोग यहाँ पे, या कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे एक दूसरे को हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, पहला चीज। तो ये हम लोग यहाँ पे होगा, आपको अगर फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे क्यू, यहाँ पे रो भी हो सकता है, ठीक है, पब्लिक रो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आप इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड फाइंड करना है तो गॉस लॉ, राइट, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्यू इंक्लूज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे क्यू इंक्लूज, आपको पता होगा तो हम लोग यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, ये हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे, ठीक है, इसका जो हम लोग यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म, इसका हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रो अगर फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग रो हम लोग को फाइंड आउट करना है तो भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये दोनों में, कैसे हम लोग यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग यहाँ पे ई मिल गया तो ई और वी में हम लोग का क्या होता है रिलेशन, हम लोग यहाँ पे ई और वी में क्या रिलेशन होता है जी, हम लोग यहाँ पे ई और वी में हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ पे ई और वी में जो इंटीग्रल फॉर्म में हो जाएगा वी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इनफाइनाइट टू जो भी रेफरेंस पॉइंट हम लोग का हो जाएगा ई डॉट डी आर। और इसी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है हम लोग यहाँ पे, इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, अगर हमारे पास वी रहेगा, वी दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे ई फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। अब वी और चार्ज में हम लोग यहाँ पे पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे जो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो होता है, तो वहाँ से वाला फाइनल हम लोग निकाले थे, ठीक है, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। और अगर आपके पास वी दिया रहेगा तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, रो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इससे लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग फार्मूला से लिख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ पे v दिया रहेगा तो वहाँ से q, या q दिया रहेगा तो वहाँ से v, इस रिलेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो कंबाइनली हम लोग यहाँ पे जो जो भी टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, v से q या q से v कैसे मिलेगा हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे जो भी अभी हम लोग बोला गया है उसको आप यूज करके, ठीक है, एक दूसरे के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे v दिया है तो बाकी यहाँ पे चीज़ें e रो टोटल चार्ज q या ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हम लोग को पता होगा हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, और ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है ना। तो ये चीज़ें आपको माइंड में होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे वी दिया है तो अब फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, जो वी दिया है, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ई फाइंड आउट करना है। तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, वी दिया है और आपको ई फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ग्रेड भी आपको दिया है, कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में दिया है तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का ग्रेडियंट आप लोग यूज करोगे, राइट। रो फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो भी लाप्लासियन यूज करके रो मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, टोटल चार्ज अगर रो मिल गया उसके बाद टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा जी रो डी टाउस,
कर लोगे हम लोग यहाँ पे ये वाली चीज़ें। कैसे करना है आपको हिंट पता चल गया हम लोग यहाँ पे। सेकंड वाला भी जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ये भी वो सेम चीज़ है हम लोग यहाँ पे। इसमें भी हम लोग यहाँ पे वी दिया है, तो ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ से क्यू इज इक्वल टू रो डी टाउ। तो ये क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना है हम लोग यहाँ पे। समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हम लोग यहाँ पे ई, आप यहाँ पे जब इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। तो ई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है, और वन बाई आर स्क्वायर। आपको इसको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे, नहीं होता हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लस लेमडा बाई आर इन द पावर माइनस लेमडा। ये इसका हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल आएगा। रो इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई डेल क्यू बार, ठीक है, और माइनस लेमडा स्क्वायर बाई आर ई टू द पावर माइनस लेमडा। 4 पाई डेल क्यू बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं पे हमारे पास, ठीक है, ये आया होगा हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आर के बाई आर स्क्वायर या लाप्लासियंस में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है। आपको डिराक डेल्टा फंक्शंस का हम लोग जो देखे थे, क्या देखे थे, डाइवर्जेंस ऑफ आर के बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई डेल क्यू बार, है ना। ये चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे। बेसिकली आपको देखोगे हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, कहाँ से ये वाला आया था, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स जो हम लोग देखे थे, आर टू द पावर आन आर कैप ये होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एन प्लस टू और आर टू द पावर एन माइनस वन होता है। तो आर इज इक्वल टू के लिए हम लोग यहाँ पे ये वैलिड, माइनस टू के लिए हम लोग यहाँ पे वैलिड नहीं होता, हम लोग यहाँ पे जीरो आ जाता है, ठीक है। और जबकि हम लोग यहाँ पे जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन अलोंग द स्फीयर देखते हैं, तो ये वाला डेफिनेशन आपको पता होगा, ठीक है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन और जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेक्टर्स में, इसको देखिए कंबाइन लिए प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा ये इसको, और ये क्या हो जाएगा, या लाप्लासियन ऑफ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 1/r, है ना, ये आता है हम लोग यहाँ पे माइनस 4 पाई डेल क्यू बार, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिलेशन में आता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जो आर कैप बाई आर स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर कैप बाई आर स्क्वायर जो है हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 1/r का जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये इसका हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ 1/r आप निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो माइनस 1/r स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें आपको देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे, तो शायद यहाँ पे यूज़ होगा हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और हम लोग यहाँ पे जो भी कर्ल है, ठीक है, लैप्लासियन ऑपरेटर्स है, उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, चार्ज या चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहेंगे, तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू इक्वल टू इसका जो आएगा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको देखना है हम लोग यहाँ पे जो भी क्यू इक्वल टू इसका आएगा, ठीक है, हम यहाँ पे फाइनल करेंगे, तो आंसर हो जाएगा क्यू इक्वल टू, ठीक है, आंसर है क्यू इक्वल टू, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए 4 पाई, और आपको मैच करना है 1 प्लस लेमडा आर माइनस ई टू द पावर लेमडा आर, ठीक है। ये प्लस है माइनस है तो चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, जब आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप देखेंगे ई इज इक्वल टू, आप देखेंगे ई इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ई इज इक्वल टू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आ जाएगा माइनस क्यू, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस अल्फा टी आर कैप बाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको जो रो है वो हम लोग को मिलेगा माइनस क्यू, राइट, और एप्सिलॉन नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी 4 पाई डेल क्यू बार, और जो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ई टू द पावर माइनस अल्फा। तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है हम लोग का।
ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाप्लासियन, जो लाप्लास इक्वेशन हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो उसका जो सॉल्यूशंस होगा डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उसका हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके। तो ये क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो लाप्लास इक्वेशन है ना, लाप्लास इक्वेशन क्या है हम लोग यहाँ पे, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो फॉर चार्ज फ्री रीजन, ये हम लोग का होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन इन पहला आपको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन इन, ठीक है। फर्स्ट हम लोग का फाइंड आउट करना है कार्टेशियन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे। सेकेंड आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। और जो थर्ड होगा ये हम लोग का होगा हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। तो बेसिकली जो आपको लिखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इससे क्या है वी ऑफ आर फाइंड करने के लिए यूज होता है हम लोग यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन में हम लोग यहाँ पे, राइट। तो आपको डेल स्क्वायर ऑपरेटर ये आपको होना है कार्टेशियन में, ठीक है, एक्स वाई जेड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल में आर थीटा एंड फाई, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे आर फाई और जेड, इस पे आपको डेल स्क्वायर ऑपरेटर लिखना है, ये आपका टास्क है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, डेल स्क्वायर ऑपरेटर इन कार्टेशियन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, कार्टेशियन, तो क्या हो जाएगा डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको जनरलाइज का पता है हम लोग यहाँ पे, उससे आपको लिखना है हम लोग यहाँ पे डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ जी मैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लाप्लास इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, तो उस केस में हम लोग लाप्लास इक्वेशन हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे v इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है, लेट्स से इफ v इज ए फंक्शन ऑफ x है ओनली, तो क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, जो सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या करोगे, डेल स्क्वायर वी इक्वल जीरो करोगे, है ना। तो इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे v इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली है हम लोग यहाँ पे, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको फाइंड आउट करना है जी हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर और वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो डेल बाई डेल एक्स और वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और उसके बाद इंटीग्रेट करोगे वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन एक्स प्लस सी टू। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे हर ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे ये बताना हम लोग यहाँ पे एक एक बार इंटीग्रेट करोगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे v इज ए फंक्शन ऑफ हम लोग यहाँ पे y ओनली रहेगा, तो भी हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे निकालना है, v इज ए फंक्शन ऑफ ओनली z रहेगा तो यहाँ पे निकालोगे सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन, इस केस में y रहेगा तो ये हो जाएगा सी वन वाई प्लस सी टू, तो यहाँ पे वी ऑफ वाई, ठीक है यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा वी ऑफ वाई इज इक्वल टू सी वन जेड प्लस सी टू, सॉरी वाई है ना तो जेड क्यों आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा वी ऑफ वाई इज इक्वल टू सी वन वाई प्लस सी टू। इसमें समीकरण क्या आ जाएगा, वी से फंक्शन ऑफ जेड है तो वी जेड इज इक्वल टू आ जाएगा सी वन जेड प्लस सी टू। और सी वन सी टू का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, सेकंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा जी, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पेरिकल में वन बाई आर, ठीक है, क्या होता है वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डेल बाई डेल आर और आर, ठीक है, सिलिंड्रिकल में हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे
तो इसको हम लोग सिलिंड्रिकल में देखते हैं, स्फेरिकल में देखेंगे, ठीक है, सिलिंड्रिकल में देखेंगे। तो डेल बाई डेल आर, आर, ठीक है, और डेल बाई डेल आर प्लस 1/r डेल टू बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल टू, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आर और डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। ये कैसे आया, ये कहाँ से आया हम लोग यहाँ पे, हमको पता होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि जो लाप्लासियन ऑपरेटर इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हम लोग यहाँ पे, 1/h1 h2 h3 डेल बाई डेल Q1, ठीक है, h2 h3/h1, ये लिख चुके हैं जी हम लोग यहाँ पे, और डेल बाई डेल Q1, ये Q1 है। सिमिलरली डेल बाई डेल Q2, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, h3 h1/h2 और डेल बाई डेल Q2, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होता है हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद डेल बाई डेल Q3, ठीक है, और h1 h2/h3 और डेल बाई डेल Q3। तो ये वाला चीज़ यहाँ से जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रो आर फाई जेड हम लोग यहाँ पे, आर फाई जेड सिलेंडर में होता है हम लोग यहाँ पे, और उसमें h1 h2 h3 होता है हम लोग यहाँ पे 1 आर और 1, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे Q1 Q2 Q3, ये हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये स्केल फैक्टर है। आप, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर एनालिसिस का जो वीडियो सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ओनली, ठीक है, फंक्शन ऑफ आर होगा तो क्या सॉल्व करेंगे, फाई होगा तो, और जेड होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, यहाँ पे सिलिंड्रिकल है, राइट। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे हम लोग इसके सॉल्यूशन होगा। तो इफ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि इफ पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली, तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा अब लाप्लास इक्वेशन, v इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, याद करो, v इज इक्वल टू आया था c1 log r प्लस c2। बेसिकली इसको सॉल्व करना, इंडिकेट करना है जी, जो आर वाला पार्ट है इसको लेके, आप इसको लेके, ठीक है, सॉल्व करके इंडिकेट करोगे हम लोग यहाँ पे, डिफरेंस दोनों साइड में इंटीग्रेशन 2 बार करना पड़ेगा, है ना, तो ये आपको करना है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इफ v इज ए फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, या जो फाई है हम लोग यहाँ पे, है ना, इसमें फाई लिख दिया हम लोग यहाँ पे, तो फाई के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आर थीटा फाई का डेफिनेशन आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेशन में पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली आ जाएगा वी फाई इज इक्वल टू c1 फाई प्लस c2, और इफ v इज ए फंक्शन ऑफ जेड ओनली, तो क्या हो जाएगा, सिंपल हम लोग यहाँ पे वी जेड इज इक्वल टू c1 जेड प्लस c2। ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसका भी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे जी। ये जो भी सोल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ ना हम लोग यहाँ पे, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैसे हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन का ये तीनों में सोल्यूशन आपको बताया हूँ डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, जो भी सोल्यूशन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ये सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे यूज करके अभी हम लोग यहाँ पे फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नए तरीके से हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस का, बहुत ईजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हम लोग देखें, आपने अलग अलग मेथड से हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया होगा, जब स्कूल्स में थे या जब हम लोग कॉलेज में थे, ठीक है, उस टाइम पे। तो हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशंस का हम लोग का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं थर्ड स्फेरिकल में, ठीक है, स्फेरिकल। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर एनालिसिस, अदरवाइज आपको बहुत ही तकलीफ होगा हम लोग यहाँ पे समझने में चीज़ों को। अगर आपको ये पता है हम लोग यहाँ पे, तो चीज़ें बहुत ही ईजिली आप लोग यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। आर थीटा फाई का डेफिनेशन आपको पता है हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डेल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है एच वन एच, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ पे H1 H2 H3 का वैल्यू, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है 1 आर साइन थीटा, राइट, H1 H2 एंड H3। तो यहाँ पे आ जाएगा, जो हम लोग अलग अलग पार्ट में हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/r², ठीक है। अब इसको ट्राई करना लिखना, आपको वेक्टर एनालिसिस में आपको बताया गया डेल बाई डेल आर, और r² डेल बाई डेल आर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/r² साइन थीटा,
डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा, ठीक है, डेल बाई डेल थीटा। देखो डबल डेरिवेटिव तो होगा ही होगा, है ना, प्लस हम लोग का हो जाएगा 1/r² साइन स्क्वायर थीटा और डेल टू बाई डेल फाई स्क्वायर, ये होगा। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा इफ, ठीक है, मैं क्या बनाऊँ, v इज ए फंक्शन ऑफ r ओनली, तो जो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन v ऑफ r इज इक्वल टू, आपको पता है हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे -c1/r प्लस c2 इफ v इज ए फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, तो जो सोल्यूशन आ जाएगा v ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, या आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो v ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है c1, ठीक है, log tan θ/2 प्लस c2 और इफ v इज ए फंक्शन ऑफ फाई ओनली, देन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा, v फाई, दिस विल बी क्या हो जाएगा c1 फाई प्लस c2, है ना। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर जीरो में चले जाएगा तो बचेगा इसका ही इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे अभी जब देखे, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है हम लोग यहाँ पे, तो अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, तो एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, फाइंडिंग यूज इन फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या है कैपेसिटर, होता क्या है बेसिकली, कैपेसिटर आप जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है बेसिकली, ठीक है, इसमें भी आप देखोगे स्फेरिकल, ठीक है, प्लेन और ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। तो जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है, ठीक है, कैपेसिटर मतलब क्या है, कोई भी कितना चार्ज को अपने अंदर ले सकता है उसका, ठीक है, कितना हम लोग का उसका, ठीक है, एबिलिटी हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सी से हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज और फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे फॉर्म होगा हम लोग का। तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, सी जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, या कैपेसिटर हम लेंगे Q/V, तो यहाँ पे देख सकते हैं Q इज इक्वल टू, ठीक है, CV, इसको हम लोग यहाँ पे ठीक है, डायलैक्ट्रिक्स वाला जब होगा, मीडियम वाला होगा, उसमें भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली जो C इज इक्वल टू होगा, है ना, यहाँ पे जैसे एक हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, पहला हम लोग का एग्जाम्पल देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पैरेलल प्लेट्स हम लोग यहाँ पे जो कैपेसिटर के बारे में हमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट्स हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे है ना, ये हम लोग यहाँ पे प्लेट ए है, ठीक है, जो मतलब हम लोग यहाँ पे, तो इसमें हम लोग यहाँ पे प्लस सिग्मा चार्ज है और सिमिलरली इधर भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे इसमें माइनस सिग्मा है, तो दोनों के बीच का जो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इस तरीके से। तो इसका एरिया हम लोग यहाँ पे ए है, एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जब प्लेन जो हम लोग का होता है उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरीके से आएगा, एक एक रॉड ऐसे दिखेगा प्लेट, ये प्लेट भी ऐसे ही दिखेगा हम लोग यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे जो पोटेंशियल्स हम लोग यहाँ पे देंगे, यहाँ पे चार्ज क्यू चार्ज यहाँ पे देंगे हम लोग यहाँ, ठीक है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बेसिकली डी है, इसको भी हम लोग यहाँ पे चार्ज हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं,
माइनस क्यू दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच का, ठीक है, वो हो जाएगा लेट से ये वी नॉट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको चार्ज देंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग यहाँ पे जस्ट इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड इस तरीके से कर देते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे जीरो होगा, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो लेट्स से ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ये प्लेट हम लोग यहाँ पे रखा है, ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पे ये एक्स इज इक्वल टू डी पे है हम लोग यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस तभी तो डी होगा हमारे पास यहाँ, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हैं। तो दोनों के बीच का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये दोनों हम लोग यहाँ पे चार्ज होगा हम लोग यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज होगा। तो हमेशा आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है जी हम लोग यहाँ पे, एग्जैक्ट पोटेंशियल आपको तो पता नहीं होता हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलूँगा, हम लोग यहाँ पे जैसे 5 वोल्ट है, तो बेसिकली क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे, 5 वोल्ट अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है जी, इसका मतलब हो सकता है कि 2 वोल्ट होगा और इसका -3 वोल्ट होगा, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। हमको पोटेंशियल एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 एक तरीके का होगा और माइनस एक तरीके का जीरो होगा, तो ये 5 वोल्ट होगा, या जीरो हुआ एक तरीके का और इसका -5 होगा, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट होगा। तो हम लोग का ऑलवेज यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एग्जैक्ट पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे नहीं पता होता हम लोग का, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पता होता है हम लोग का, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एक साइड को तुम यहाँ पे ग्राउंडेड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि एच यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एट, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू जीरो है ना, और ये आपको तो दिया ही रहेगा एट एट एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट है, तभी तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे वी नॉट बोल सकते हैं, राइट। ये हम लोग यहाँ पे तभी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट होगा, जो हमको दिया है। तो अभी आप लोगों को क्या क्या करना है हम लोग यहाँ पे बता रहा था हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, आप लोगों ने डेफिनेशन से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों के बीच का क्या, ये सब चीज़ें से आपने फाइंड आउट किया होगा, ठीक है, तो मैं कैसे हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो बेसिकली आपको बाउंड्री कंडीशन मिल गया हम लोग यहाँ पे पहला, ठीक है, और दूसरा जो C1 और C2 के लिए चाहिए, तो क्या हो जाएगा लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, क्योंकि एक्स के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे दिया हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा, वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, ठीक है, C1x प्लस C2, तो C1 और C2 का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, तो वी एक्स मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस निकाल दोगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा, ठीक है, सब चीज़ यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि चार्ज अपॉन, ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी कैपेसिटेंस का हम लोग यहाँ पे पहले वी निकाल लेते हैं, तो वी निकल जाएगा तो बाकी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट हो जाएंगी सब चीज़ें जो आपको बताया गया था। अगर आपके पास वी है, ठीक है, तो आप यहाँ से ई फाइंड आउट कर देंगे, यहाँ पे रो या क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अभी हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए कैपेसिटेंस का डेफिनेशन आपको बता दिया ये, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसके सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि एट, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है देखो, तो पोटेंशियल इक्वल टू जीरो है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो प्लस C2, तो C2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये C2 को जो सेकंड कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू वो हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट है डी, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, वी इज इक्वल टू वी नॉट है, तो क्या हो जाएगा इसका जो सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे वी नॉट इज इक्वल टू C1D प्लस C2 जीरो हो गया हमारे पास यहाँ पे, तो वी नॉट इज इक्वल टू C1 इंटू डी प्लस जीरो, तो यहाँ पे C1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डी C1 इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी, तो जो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 का वैल्यू है वी नॉट बाई डी इंटू एक्स, ये आपको मिल जाएगा, एक्स के साथ लीनियरली चेंज होगा पोटेंशियल,
ठीक है जी। तो अब आप क्या फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे तो ओनली माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ V E होगा हमारे पास यहाँ पे। तो फाइनल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे E इज इक्वल टू, ठीक है, आप फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे तो माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ यहाँ पे V नॉट D बाई एक्स। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस V नॉट D, और माइनस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, फाइनल कर सकते हो। और उसके बाद अब अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है हम लोग यहाँ पे कि दो हम लोग यहाँ पे कंडक्टर्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, और दो कंडक्टर्स हम लोग यहाँ पे, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल कर सकते हो हम लोग यहाँ पे क्या क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज से हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे जो कैपेसिटर एरिया ये रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि इस रीजन में है, ठीक है, इस रीजन में आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स होगा और ये पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस पे हम लोग मैटर नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये अवे होगा, तो अवे हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इधर भी हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सिग्मा से अवे होगा तो अवे इधर हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस सिग्मा के टुवार्ड्स होगा तो इधर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये जीरो हो जाएगा। और अंदर में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, ठीक है, माइनस सिग्मा से टुवार्ड्स होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इधर, और